खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। सदा ही यही होता आया है कि इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। सोचते हैं कि आज सोचा था कि हमने समुद्र के किनारे पर जाएंगे, पर इतने बादल। घर से तो जब मैं चली थी ऐसे लगता था कि बस बारिश होने ही वाली है। तो मैंने देखा, रेडियो लगाया, वहां पर बारिश हो रही है। तो समुद्र के किनारे जाना कैंसिल हुआ। तो आज आप देखते ही हैं, पीच, ग्रे और ब्लू, तीन रंग के बादल आसमान में सजे हुए हैं। अरुण रवि को अरुण और रवि को बहुत बहुत प्यार। मेरे को नाम नहीं पढ़ा नहीं जाता। रवि सेनु सुनी समथिंग। आज एक हम नई जगह पर है, वॉकिंग एरिया है। आज हम भी साथ साथ चलते हैं इस वॉकिंग एरिया में। मैं भी पहली बार आई हूँ और हम वॉक भी आज रियलिटी में करेंगे। कल जो हमने बात की थी, वहां का मेरे को पर्सनली रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा आया। मेरे को लगता है कि आज तक के सभी एपिसोडों में से कल का जो मेरा अपना प्रोग्राम था, जो मैंने बोला था, उसका रिस्पॉन्स पहली बार बहुत पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा आया है और मेरे को सवाल बहुत आए हैं। जैसे मैंने आज कहा कि हम साथ साथ चलते हैं रियलिटी में और रियलिटी में वॉक करते हैं। एक तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, एक हमारा जीना रियलिटी में हो जाएगा। आप देखते हैं कि ये धरती भी पीले रंग की हुई है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और जो बिल्डिंग है जो आपको दिखती है, ये जो छोटे छोटे से जहाज होते हैं जो हवा में उड़ाते हैं, वहां पर लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ये ग्राउंड है। एक कहानी से शुरू करती हूँ। ओशो एक कहानी सदा ही बताते थे, क्योंकि ये कहानी मैंने ओशो से ही सुनी हुई है। कहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि हमने खुदा के दीदार करने हैं, रब को मिलना है। और एक पखंडी इंसान आता है, वो कहता है कि अगर आप अपनी नाक कटवा दोगे तो आपको खुदा के दीदार हो जाएंगे, आपको परमात्मा मिल जाएगा। उसको प्यास बहुत थी और उसने अपनी नाक कटवा दी। ये संबोलक है, दो तरह से हमको जिंदगी के बारे में समझाएगी ये स्टोरी, हमने उसको समझना है। कहते हैं उसको खुदा से इतना प्रेम था और उसने नाक कटवा दी। जब नाक कटवा दी तो वो हुआ कुछ भी नहीं, कोई खुदा नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। वो उसने उस जिसको गुरु माना था कि ये मेरे को परमात्मा के दीदार करवा देगा, वो कहता है कि मेरे को दीदार हुए नहीं। कहता है वो पखंडी इंसान, कहता है ऐसे ही मेरे गुरु ने मेरे साथ किया था, आज तक मेरे को भी नहीं हुए। पर नाक की खातर हमको यही कहना पड़ेगा कि हमको हुए हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा जो नाक है पहले भी कट गया, अब लोगों के आगे भी कट जाएगा। अब तो सिर्फ हम ही जानते हैं, फिर लोगों को भी पता चल जाएगा। सो आप सोचो कि आपने अपनी नाक को अपने तक ही सीमित रखना है या लोगों को भी बताना है कि जे मैंने नाक अपनी बेवकूफ़ी के कारण कटवा दी।
सो ऐसे ही है जिंदगी, जो है ऐसे ही काम करती है। अगर मेरे को कुछ मिला नहीं, मैंने लोगों को यही दिखाना है कि मैं बहुत कामयाब हूं और मेरे को बहुत कुछ मिला है। झूठ पर झूठ, सच को कहने की किसी में हिम्मत ही नहीं। छोटी हो उम्र में जब मेरे को कृष्णा के सपने आते थे, मैंने बीबी को, सबको बता देना कि मेरे को आज कृष्णा का सपना आया है। और मेरे को कहा जाता था कि ये तुमने कभी बताना नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझे बता दोगी तुम्हारे को फिर कभी भी कृष्णा का सपना नहीं आएगा। और मैंने कहा क्यों नहीं, कृष्णा क्यों बंद हो जाएगा, क्यों नहीं सपना आएगा। मेरे साथ अनोखी घटना घटती है। जिस दिन मैं बीबी को बताती हूँ उसी रात मेरे को बहुत बार, जब भी मैं सोती हूँ मेरे को सपना आता है, जब भी मैं सोती हूँ मेरे को सपना आता है। और बीबी की जो बात है वो झूठी निकलती है और मेरे को सपना आता है कृष्णा का। मैंने बीबी को कहा, तुमने कहा था कि आज से तेरे को सपना नहीं आएगा फिर से, और आपकी तो बात झूठी निकल गई। बीबी कहती है, हमने यही सुना है वही आपको कह दिया, इसलिए हम कभी किसी को बताते नहीं। और दोस्तों, मेरा मल्ला जी एक्सपीरियंस जिंदगी का जितना मैं बताती थी उतना ही मेरे को मिलता था। मैंने सदा आपसे एक बात कही है, जिंदगी का रंग रूप में हर कोई भी दिशा हो, कोई भी दशा हो, जो ब्रह्मांड का लॉ है, जो इस यूनिवर्स का लॉ है, जो नेचर का लॉ है, वो उसका प्रोसीजर, उसका काम हर क्षेत्र में, हर हिस्से में एक ही है। अगर दुख बताने में बढ़ता है, अगर सुख बताने में बढ़ता है, तो फिर अगर मेरे साथ कोई सुख की घटना होती है वो बढ़ेगी या घटेगी? क्वेश्चन मार्क। अपने मन में क्वेश्चन मार्क बनाते जाना। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन, एक अपनी बात कहते कहते क्वेश्चन देती जाना है और आपने क्वेश्चन अपने जहन में बैठा लेना है। फिर मैंने जब वेद पढ़ा, वेदों में लिखा था कि कभी भी कोई भी बात जो भी आपकी होती है परमात्मा के बारे में, उसको कभी किसी को बताना नहीं। अगर आपने बता दिया तो आपकी जो भीतर की जर्नी है वो रुक जाएगी। और मेरे पर जे क्वेश्चन मार्क था और मेरी जिंदगी का जे माइलस्टोन था कि मैं वेदों की बात उस वक्त मानूंगी जब जे मेरे साथ घटित हो जाएगी, और वो हुई ही नहीं, कभी रुकावट आई नहीं। फिर इंडिया में बहुत धर्म गुरु बने हुए हैं जो लोगों को नाम देते हैं। वो कहते हैं हमने आपको नाम दे दिया, इस नाम को कभी किसी को बताना नहीं। क्यों नहीं बताना? अगर हम पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा बढ़ता जाता है, हम बिजनेस करते हैं। मेरी जिंदगी में पर्सनल नाम की कोई चीज ही नहीं, जब हम सब एक हैं। जब पर्सनल चीज कहां से आ गई? जब हम खुदा के हैं इंसान, हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा का नाम एक की जिंदगी में कैसे हो गया? अगर पैसा बढ़ता है, अगर सुख बढ़ जाता है, अगर दुख बढ़ जाता है, तो जो हमारे डिवाइन, जा कहो कि हमारे सोल के लेवल के, आत्मा के लेवल पर जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्या सुख हम बता नहीं सकते किसी को? हम कहते हैं कि नजर लग जाएगी, नजर लगती है अगर हमारी एनर्जी लो हो,
अगर हमारी एनर्जी नेगेटिव ही हो तो नजर किसी की क्या लगेगी, हमको हमारी ही नजर लग जाएगी। हम किसी की नजर में आते हैं, अगर हम किसी की नजर में आते हैं, जितना ये बुरा है उतना अच्छा भी तो है ना। हर बात के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही सूफी फकीर कहते हैं, जैसे हिंदुइज्म कहता है वैसे ही सूफी फकीर कहते हैं कि आपके साथ कोई भी खुदा की घटना घटती है, आपने उसको बताना नहीं। जितना मैंने पढ़ा है, लफ्जों का फर्क है। चाहे वो मूसा को मानने वाले हो, चाहे वो जीसस को मानने वाले हो, चाहे वो हजरत मोहम्मद को मानने वाले हो, चाहे वो वेद पुराण हो, सभी के सभी लफ्जों का हेर फेर है, लफ्जों की बनतर में फर्क है। वैसे ही सिर्फ लफ्जों का फर्क है, अनुभव का कोई भी फर्क नहीं। इन सभी का कहना है कि अगर हम अपने स्पिरिचुअल लेवल पर किसी को कोई घटना बताते हैं तो फिर वो आती नहीं। क्यों? क्वेश्चन मार्क। अगर सूर्य कहे कि मैंने अपनी किरणों को किसी को देना नहीं, तो वो सूर्य रह जाएगा। क्वेश्चन मार्क। अगर फूल कहें मैंने अपनी खुशबू को किसी को देना नहीं, तो वो फूल रह जाएगा। जो इंसान, जो चीज, जो परिंदा, जो रुख, पेड़, फूल अपने स्वभाव से वंचित हैं, वो अपने स्वभाव को अपने सीमित अपने पास ही रखेंगे क्या? फिर वो फूल कहलाएंगे? अगर फूल खिलेंगे नहीं, फूल कहेंगे अगर हम खिल गए, हमारी खुशबू हवाएं ले जाएगी, तो वो फूल रह गए, फूल की जर्नी कहाँ चली गई? अगर रुख कहेंगे कि मैंने हिंदू को ही छां देनी है अपनी, मुसलमान को देनी नहीं, सिख को देनी नहीं, तो क्या रुख ऐसा कर सकेगा? क्वेश्चन मार्क। उनकी सोच जो है, चाहे वो सूफी फकीर है, चाहे वो हिंदू ऋषि मुनि है, अगर वो नहीं बताते होंगे, शायद वो बताते होंगे तो उनको नहीं आता होगा, खुदा ने उनको नहीं इजाजत दी होगी। मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, उनको नहीं इजाजत दी होगी, पर मैं आपको क्वेश्चन में जरूर लेके जाऊंगी। अगर कोई कविता लिखता है, वो कविता उसको किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर कोई मूर्ति बनाता है, तो क्या उसको वो मूर्ति बनानी नहीं चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए किसी को? अगर किसी का जीवन किसी भी तरह की रचना में रचनाकार बन गया, कलाकार बन गया, कलाकारी उसमें आ गई, क्या उसको वो कला दिखानी नहीं चाहिए? क्वेश्चन मार्क। खुदा ने दी क्यों है? जैसे मैं अपनी बात करती हूं, जैसे मेरी सोच है, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई कि नाक भी कटवा ली पर फिर भी खुदा के दीदार ना हुए। अब मेरे में तो मेरी नाक कट गई, पर मेरे आले दुआले में, समाज में मेरी नाक ना कट जाए। मैंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, जब मैंने नाक कटवाई थी मेरे को खुदा के दीदार हो गए। और लोग क्या करते हैं, एक ने वही बात कही, दो ने वही बात कही, हजारों ने वही बात कही, तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि नाक कटवाने से ही खुदा मिलता है। ये मेरी सोच है। अब मैं अपनी सोच में से आपको दिखाती हूं। मेरी सोच के हिसाब से उन ऋषि मुनियों को, उन सूफी फकीरों को परमात्मा का अनुभव नहीं है।
जिंदगी में एक ऐसी घटना घटे जो तमाम विराट रूप को तुम्हारे आगे नंगा कर दे और तुम खुशी से भंगड़ा ना पाओ, तुम खुशी से नाच ना सको, तुम अपना चाह का जश्न ना मना सको। परमात्मा सबसे बड़ा जश्न है। जिंदगी का एहसास हमारे में खिल जाए, हम अनमोल फूल बनकर खिल जाएं। हमारी खुशबू कैसे हमारे में बंद रह सकती है? हो ही नहीं सकता। एक संगीतकार अगर संगीत की धुन लोगों तक नहीं पहुंचाऊगा, वो संगीतकार कैसा? एक रचनात्मक घटना अगर दुनिया में ना फैलूगी तो वो कैसी घटना? वो झूठे सूफी फकीर होंगे और वो झूठे ऋषि मुनि होंगे। हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर ऐसी ही बात होती तो आज जे वेद पुराण कुरान कुछ भी दुनिया में नहीं होता। जे क्यों है? क्वेश्चन मार्क। अब हम जाते हैं, जे मेरी सोच है कि वो ऋषि मुनि जो सूफी फकीर सब झूठे हैं। जे मैं अपनी सोच के हिसाब से, अपनी घटना के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से, अपनी जिंदगी के हिसाब से आपको कहती हूँ। अब हम जाते हैं कुदरती नेचुरली लॉ के हिसाब से। कानून क्या कहता है, कुदरत का कानून क्या कहता है, जिंदगी का कानून क्या कहता है। अब हम उसके हिसाब से देखते हैं। कुदरत का कानून क्या कहता है? फूल हैं खिलेंगे ही, खुशबू आएगी ही, सूरज है निकलेगा ही, किरणों में जो निग है वो संसार को देगा ही, रुख छां देगे ही, कहानीकार कहानी बताएगा ही, माँ बाप बच्चे को पालेंगे ही, पेड़ की छांव होंगी, नदी का स्वभाव है बहना, वो बहेगा ही, पानी ने बहते ही रहना है। बादलों का हवा का स्वभाव है चलना बगना, वो बगेगी ही चलेगी ही। अगर हमारे में हमारी स्टेज ऐसी हो जाती है, हमारे में एक रचना जन्म लेती है, तो वो रचना रची ही जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रचना रची न जाए? इस बात को लेकर बचपन से लेकर कल तक मेरे साथ सदा ही जे हुआ है। सदा सबने कहा है कि ऐसी घटनाएं आप बताती क्यों हो, मैं छुपाऊं क्यों? मेरे को ये बता दें कि मैं छुपाऊं क्यों। वो कहते हैं फिर ये घटना वापरेगी नहीं आपके साथ, मेरी तो आज तक रुकी भी नहीं ना। फिर मेरे जीवन ने अगर आत्मिक लेवल पर तरक्की की है, बताते बताते ही की है, फिर मेरी रचना खुदा ने ऐसी की होगी, उन लोगों की नहीं की होगी। उनको सीमित रखा होगा और मेरे को बहता बहा रखा होगा। पर मेरे को ये बात कभी भी हजम नहीं होगी कि एक इंसान की रूह में एक रचना जन्म लेती है और वो बताएगा नहीं। क्वेश्चन मार्क। एक माँ, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, आप कहोगे कि वो अपना पेट छुपा ले? कैसे? हाँ, कैसे वो छुपा सकेगी? चलो बुर्का पहन लिया, छुप गया, डॉक्टर से छुपा सकेगी? जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर वो बच्चे को कैसे छुपाएगी? जब एक अनुभव हो गया, जब मैंने उसको लिख दिया
मेरे मरने के बाद छप जाएगा। छपेगा ही छपेगा अगर मैंने लिखा है, और मैं लिखूंगी ही लिखूंगी अगर मेरे को आया है। ये हो नहीं सकता। दिल हो, हमारा दिल पैदा हो गया और उसमें प्यार ना हुआ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि प्यार से ही दिल पैदा होता है। आज हम कह नहीं सकते कि हमारे पास दिल है। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के पास दिल ना हो, मन है सिर्फ। मन हम सबके पास है। दिल को पैदा करना होता है। दिल प्यार और दया से पैदा होता है। इससे पहले दिल पैदा होता ही नहीं, और हमारे मन ने ही दिल का रूप लेना है। और प्यार वो चीज है, प्यार वो बीज है जो हमारे मन को दिल में बदल देता है। कितनी डिग्री चाहिए अवेयरनेस की कि मन दिल बन जाता है। प्यार होगा तो दिल पैदा हो गया। अगर प्यार नहीं तो हम मन के साथ ही जीवन में आते हैं और मन के साथ ही जीवन से चले जाते हैं। दिल हमारे में कभी पैदा होता ही नहीं। अजीब सी कहानी है। सिंपल सी बातें जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, जो मेरे लिए कॉमन सेंस है। मैं भी तो ऐसे कह सकती हूं कि जे लोगों को पता क्यों नहीं? जे सबने, हमारे गुरु ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे धर्म गुरु ने, हम किसको भी मानते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो सूफी फकीर हो, कोई भी हो, जिसको भी हम मानते हैं, उन्होंने आज तक हमको ये बात बताई क्यों नहीं? और मैं कहती हूँ कि ये कॉमन सेंस है। इसका मतलब है कि हम कॉमन सेंस से वंचित हैं। मेरे को कुदरत ने बताई है। मैं नहीं कहती कि मेरे को मेरी माँ ने बताई है, मेरे बाप ने बताई है। मेरे को कुदरत ने बताई है क्योंकि मेरी लगन थी। तो फिर जो बात मेरे में है वो मैं कैसे छुपा सकती हूँ? अगर जो मेरा स्वभाव खुदा ने बनाया है तो मैं अपने स्वभाव से वंचित कैसे रह सकती हूँ? ये क्वेश्चन है। खुदा इतनी ही नकम्मी चीज है, पैसे से भी ज्यादा नकम्मी चीज है कि अगर हम जे किसी को बता देंगे तो हमारी खोई जाएगी। वो तो कहते हैं बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं सुख जब हम बांटते हैं, सुख जब हम किसी को बताते हैं तो बढ़ जाते हैं, दुख भी हम जब किसी को बताते हैं तो बढ़ जाता है। इसलिए दुख को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए और सुख को सभी को बताना चाहिए। तो परमात्मा से बड़ा सुख कौन सा है? जैसे मैंने जीवन को देखा है और मैंने जीवन को जिया है, परमात्मा से गहरा और परमात्मा से बड़ा सुख है ही नहीं। और बस जिनसे मेरी 8-9 मैसेज आए थे, उनसे मेरी यही बात हुई थी कि हमने क्या सुनना है और क्या देखना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आंखें मीट कर किसी पर भरोसा नहीं करना। जो बात मेरी माँ के लिए सही नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी सही नहीं। मेरे कर्मों का लेखा मेरे साथ है, मेरी माँ के कर्मों का लेखा मेरी माँ के साथ था। अगर मैंने कोई कर्म ऐसा किया होगा वो तो मेरे को ही भुगतना पड़ेगा। अगर मैं गलत चली होंगी, मैं गिरी होंगी, वो पेड़ साथ, वो चोट तो मेरे ही लगी होगी ना, मेरी माँ के कैसे लग जाएगी? जो चोट मेरे लगी होगी उसका अनुभव मेरे साथ ही होगा, और माँ मेरा साथ दे सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती।
हमको थोड़े से थे, हमको थोड़े से तो मन के लेवल पर भी अक्लमंद होना चाहिए कि एक इंसान जब प्यार से भर जाता है, वो प्यार नहीं देगा तो क्या देगा? अगर मेरे अनुभव इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने तकड़े हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब मैं जुबान खोलूंगी, मेरी जुबान से वो ही तो निकलेगा ना जो मेरा अनुभव है। हम उस पर कैसे भरोसा करते हैं? सबसे पहले हमने कैसे भरोसा करना है? हमने देखना है कि उस इंसान की लिविंग कैसी है। क्या जो वो बोलता है उसके हिसाब से ही वो लोगों के साथ बर्ताव करता है? उसकी रहनी बहनी में, उसके चलने फिरने में वो चीज दिखाई देती है या नहीं देती? कहते नहीं, मैंने आपको बहुत बार कहा है, अगर कोई सज्जन पुरुष मिलता है, आपको कहते हैं लोग कि जे इंसान बहुत ही अच्छा है, तो उसका खजाना देखो कि वो पैसे को कैसे यूज करता है। ये बहुत ही गहरा माइलस्टोन है। अगर कोई कहता है कि जे इंसान बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो उसकी पैसे पर निगाह रखो कि वो अपने पैसे को कैसे यूज करता है। अगर कोई कहता है कि जे इंसान बहुत बुरा है, तो उसकी पनाह में चले जाओ। किसी की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना जब तक वो बात तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस ना हो जाए। बहुत बातों से आप मेरे को टेस्ट कर सकते हो। आप मेरे को देख सकते हो, तजर्बा कर सकते हो अपना। मैं ही कहती रहूंगी जिंदगी में कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। जे कहने की हिम्मत है अगर मेरे में, तो आप अपने भरोसे को देखने के लिए आप मेरा टेस्ट ले सकते हो। क्या वाकया ही मैं ऐसा करती हूँ या नहीं करती? मेरी इंक्वायरी कर सकते हो, खोज कर सकते हो कि वाकया ही ये इंसान सच्चा है या झूठा है। अगर कहीं पर मैं आपको गलत दिखाई दूंगी, उसको गलत नहीं मान लेना। ऐसा भी उसमें ऐसा जरूर सोचना कि कहीं पर हमारी समझ तो ऐसी नहीं कि हमारी समझ ही इसको पकड़ नहीं रही, शायद हमारा जो समझ का चैनल है, अंटेना है, वो कमजोर कंपनी का है। ऐसे भी सोच लेना। हम वही बात पकड़ेंगे जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा तजर्बा होगा। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ही दूसरे को सदा देखते हैं। हम देखना भूल गए कि कुदरत हमको क्या दिखाती है। अगर कुदरत के हिसाब से आप देखेंगे, इतना कह देती हूं कि आप मेरे को कभी फेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी सोच के हिसाब से मेरे को देखेंगे, धर्म के हिसाब से मेरे को देखेंगे, जो तुम जिसको धर्म मानते हो, तो आप मेरे को फेल देखेंगे, क्योंकि पहले ही कदम पर मैं तो फेल हूं। हमने कभी भी कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, कोई पाठ नहीं किया, फेल हो गए। अगर धर्म तो कहता है कि हमको पाठ करना चाहिए, हमको पूजा करनी चाहिए, हमको व्रत रखने चाहिए, हमको रोजे रखने चाहिए, फिर तो हम फेल हैं। फिर तो खुदा भी हमारे पास नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तो हम फेल हो गए। फिर तो जो आज तक मैंने बोला है सब कुछ फेल है, झूठा है, मैं पखंडी इंसान हूं आप सबके आगे। पर अगर ये सच है, तो पूजा पाठ कहाँ गया?
जप तप कहाँ गया? इसका मतलब है कोई ऐसा एहसास तो नहीं जहां मैं उससे अनजान हूं, जहां आप सब उससे अनजान हो। क्या कोई ऐसा है? आपके पास तकड़ी है, आप तो लो। मंदिर मस्जिदों में, गुरु घरों में आप जाते हो, पूजा पाठ करते हो। आपके माँ बाप 50-50 साल के, 80-80 साल से रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं। क्या वो कभी आपने उनमें आजादी देखी? क्या आपने कभी उनमें ऐसी खुशी देखी कि जिसमें आपको लगे कि इसमें खुदा उतर आया है? क्या आपने कभी उनमें से ऐसा एहसास देखा जो आपको लगे कि वे जे हमारी माँ या हमारा बाप फिक्र से फ्री है, इनको कोई फिक्र नहीं, इनको कोई घुटन नहीं, इनको कोई रोग नहीं, इनको कोई तनाव नहीं। अगर जे आपने सब कुछ उनमें देखा तो आप कामयाब हैं। अगर जे देखा नहीं, मैं जो किसी कभी पूजा पाठ जप तप किया ही नहीं, मेरे को आज कोई फिक्र नहीं, मेरे को कोई घुटन नहीं, मैं हवाओं की तरह जिंदगी को जीती हूँ। मैं कहती हूँ कि जे है हजरत मोहम्मद और जे है कृष्णा, तो मेरे में जरूर ही ऐसी कोई घटना घटी होगी जो मेरे को जो एहसास दिलाती होगी कि मैं सही हूं। फिर एक इंसान खड़ा हो जाए, कहे कि मेरी माँ को, या मेरे बाप को, या मेरे बहन को, या मेरे भाई को जे चिंता नहीं, जे घुटन नहीं, जे रोग नहीं। रवि उठकर खड़ा हो जाएगा कि मेरी माँ को जे रोग नहीं। मोनिका उठ के आप लोगों को कह देगी कि हमने अपनी माँ जैसा खुश इंसान कभी नहीं देखा जिंदगी में। मैं खुद कहती हूं, मेरे सिवा मैंने कभी किसी को खुश नहीं देखा। मैं सबसे खुश इंसान हूं जो मैं जिंदगी में मिली हूं, जिससे वो मैं ही हूं। खुश इंसान, फिक्र ही नहीं। $1,000,000 गवाए जाए तो भी फिक्र नहीं। पैसे से ही तुलना करते हो ना? पैसा भी उस खुदा ने दिया, पैसा खो भी उस खुदा ने लिया। उसने दिया था ये देखने के लिए कि देखता हूं अगर मैं इसको पैसा देता हूं तो जो कैसे रिएक्ट करती है। अगर उसने खो लिया ये देखने के लिए कि अब ये कैसे रिएक्ट करती है। मैं जीना ही नहीं चाहती थी घुटन में, मैं मरना ही नहीं चाहती घुटन में। मैं जिंदगी को देखना चाहती हूँ, जिंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं किसी धर्म को जीना नहीं चाहती। मैं क्यों जीऊं किसी धर्म को? मेरा धर्म मेरे साथ आया है, मेरा धर्म मेरे भीतर है। अगर मैं ही कहा है ना कल, हजरत मोहम्मद मेरा सबसे सोना, मेरे लिए पीर है। आज उस बात को एक बार फिर दोहराती हूँ। कुरान जो है हजरत मोहम्मद की रचना है। हजरत मोहम्मद को असली हजरत मोहम्मद की जीवनी है, प्योर जीवनी। हजरत मोहम्मद को खुदा ने कैसे क्रिएट किया, खुदा ने उसको कैसे रचा, खुदा ने एक रचना रची जिसको समाज ने नाम दिया हजरत मोहम्मद और खुदा ने नाम दिया कुरान। अगर आपकी समझ में ये बात आ गई तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम सब उस खुदा की रचना है। हम सब अधूरी किताबें हैं, हम सब अधूरे कुरान हैं, हम सब अधूरे वेद पाठ पुराण हैं। जब जब हम पूरे हो जाएंगे तो हम भी उस खुदा की एक किताब पूरी होगी। मैं ऐसी ही किताब हूं।
जिसमें कुरान भी है, वेद भी है, पाठ भी है, पुराण भी है, सब कुछ है। मैं क्या करूं? और मैं सोचती हूँ कि कुरान में वेद पुराण नहीं, कुरान में भी वेद पुराण है। हजरत मोहम्मद कैसे किसी इंसान को कह देगा कि ये खुदा का बंदा नहीं? कभी कैसे वो किसी जीव को कह देगा कि ये खुदा का एहसास नहीं? कन कन में हम ही अपनी जीभा से हर वक्त बोलते हैं कि कन कन में खुदा है, और हम ही भूल जाते हैं। जो कहते हैं कि अच्छी बातें बतानी नहीं चाहिए, खुदा का नाम बताना नहीं चाहिए, भाई मैं आपसे पूछती हूँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ये मंदिर मस्जिद गुरु घर बनाने की क्या जरूरत थी? हर इंसान का खुदा के साथ सीधा नाता था। ये तो आपने पैसे कमाने के लिए बना लिया। वहां पर भी ये सोच रखते ना कि हर इंसान का खुदा के साथ अपना ही नाता है, इसको जितना ही हम सीमित रखेंगे, खुद में रखेंगे, तो उतना ही वो बढ़ेगा। क्या आप लोगों इसको बढ़ाना नहीं चाहते थे? आप लोगों की ये एक स्कीम थी कि कोई भी सीधा खुदा की तरफ ना जाए, हमारी ओर से जाए, हमारे को पैसा देता चला जाए, हमारे को चढ़ावा चढ़ाता चला जाए, खुदा के नाम पर हम बिजनेस कर ले। फिर मेरे को तो ऐसा ही लगेगा ना। अगर ऐसे ही था कि हमको खुदा की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, सपना नहीं बताना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं बताना चाहिए, अगर कोई अनुभव लोगों को नहीं बताना चाहिए, तो पहले जे मंदिर मस्जिद गुरु घर क्यों बनाई? जे हर एक इंसान का पर्सनल रहना चाहिए था। तो हम लोगों ने जे बिल्डिंगें क्यों उसार दी? पैसा इतना ही जरूरी है? खुदा खुदा से भी ज्यादा पैसा जरूरी है? खुदा को भी हमने धंधा बना लिया, लोगों को रहने देते। किसी ने खुदा कमाना है, अपने दिल में कमाता, उसको मंदिर मस्जिदों में आने की क्या जरूरत थी? हमको जहां पर अच्छा लगता है अपने लिए, इंसान से गहरा सेल्फिश इंसान कोई भी नहीं। जहां पर इसको अच्छा लगता है वहां पर ही वो अच्छी लकीर बना देता है, जहां पर इसको लगता है कि मेरा कोई फायदा नहीं, वहां पर ही जो टूटी फूटी लकीर खींच देता है। खुदा हर एक के दिल में रहता है। जब हम एक रास्ते पर, मैंने जब दिल्ली को जाना है तो मेरे को अंबाले में से गुजरना ही पड़ेगा। अगर मैंने पंजाब में से दिल्ली को जाना है, मेरे को अंबाले में से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं बस में जाऊं, चाहे मैं कार में जाऊं, अगर मैंने खुदा की ओर जाना है तो मेरे अनुभव, मेरी रचना बनेंगे ही बनेंगे। जे हो नहीं सकता कि जे ना बने। अगर मेरी रुचि उस रचनात्मक में है, अगर जिसने इस क्रिएशन को रचा है, अगर मैं उसकी, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, अगर मेरी संगत उस खुदा के साथ है तो उसके गुणों ने मेरे में आना ही आना है, और मैं भी कोई ना कोई बात रचना करूंगी ही करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना हो? अगर किसी को पता ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मेरे लिए वो सूफी फकीर झूठे हैं जो कहते हैं कि खुदा की बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, उनके पास है ही नहीं बताने के लिए कुछ। वो अपना ऐब लगाते हैं, अपनी कमजोरी लुकाते हैं। ऐसे ही जो ऋषि मुनि वेदों को कहते हैं कि ये बात बतानी नहीं चाहिए, जो धर्म के गुरु बने फिरते हैं, कहते हैं कि ये किसी को बताना नहीं चाहिए। पहले अपना वो जो उन्होंने जगह बनाई हुई है उसको ही काट देना चाहिए, उसको ही तोड़ देना चाहिए, उसको ही फोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आम इंसान पर एक ला लागू होता हो, और वो ही इंसान अगर वो गुरु बन गया तो उसके पर लागू नहीं होता? क्यों नहीं होता? जैसे वो
उसने खुदा को पाया है, आम इंसान भी खुदा को पा लेगा। उसकी क्या जरूरत है फिर? अगर मैं खुदा की ओर जाती हूं, खुदा के गुण मेरे में आएंगे ही आएंगे। खुदा एक बहुत बड़ा कलाकार है, वो बहुत बड़ी रचना रचन वाला एक अनुभव है, तो वो मेरे में रचना क्यों नहीं आएगी? अगर मैं 1 2 3 क्लास पढ़कर, क्या मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगी? जब मैंने कॉलेज पास कर लिया, क्या मैं पीएचडी करना चाहती हूं? क्या मेरे को पीएचडी नहीं करनी चाहिए? अगर मैं खुदा की ओर जाती हूँ कि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, खुदा की संगत मेरे में अपनी रंगत क्यों नहीं भरेगी? भरेगी, जरूर भरेगी। क्यों कहते हैं दुर की बानी आई? क्यों कहते हैं कुरान खुदा ने हजरत मोहम्मद से लिखवाई? क्या खुदा इतना ही बोर हो गया कि अब उसने सब कुछ करना बंद कर दिया, कि वो कभी कुछ करेगा ही नहीं और उसने कर दिया, बस उसका भी खेल खत्म? खुदा नमे नमे रंगों में हर रोज फूल खिलाता है। अगर उसने देखा कि मेरी क्रिएशन उसी जगह पर अड़ गई है कि बस खुदा सो गया, आज के बाद खुदा ने अभी कुछ और नया करना ही नहीं, तो खुदा ने टेक्नोलॉजी को क्यों लेके आंदा? अगर आज भी हमको टेक्नोलॉजी के थ्रू खुदा की पहचान नहीं आती, तो हमारे जैसा बेअक्ल इंसान कोई भी नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी भी एक खुदा का नमा रचनहार हिस्सा है, जिसने सारी कायनात को एक कर दिया। हमने कभी ये तो नहीं सोचा कि ये कंप्यूटर हिंदू ने बनाया है, हमने खरीदना नहीं। ये कंप्यूटर गोरे ने बनाया है, हमने खरीदना नहीं। ये मोबाइल इसने बनाया है, हमने खरीदना नहीं। वो हम झट से खरीदते हैं। टेक्नोलॉजी में धर्म कहाँ चला गया? साइंस में धर्म कहाँ चला गया? वहां पर हम धर्म की बात ही नहीं करते। हम धर्म की बात वहां पर करते हैं जहां पर हमको कुछ भी समझ नहीं, जहां पर हम अपनी बेसमझी को जीते हैं, वहां पर सिर्फ धर्म है। जब हम अपनी समझ से जीते हैं, वहां पर सिर्फ रूल्स हैं, कुदरत है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है। अगर आज हर इंसान टेक्नोलॉजी को देख के खुदा की पहचान करने लगेगा, रब की पहचान करने लगेगा, इन धर्म वालों को सभी को फिक्र पड़ जाएगा। हमारा धर्म हमारे भीतर है। हमारा धर्म का ठेका इन ठेकेदारों के पास नहीं है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा का किसी में बसेरा हो, परमात्मा किसी में खिल रहा हो, किसी प्लांट में खिल रहा है, किसी पेड़ में खिल रहा है, आज टेक्नोलॉजी में खिल रहा है, मेरे को दिखाई देता है कि वो टेक्नोलॉजी में कैसे खिल रहा है। वो दिखा रहा है हमको एक लोहे की औकात इतनी बड़ी है कि उसमें से भी मैं बोल सकता हूं, मीलों की दूरी मैं तय कर सकता हूं। ये लोहे के जरिए ही मैं आप लोगों तक आवाज पहुंचा रही हूं। अगर लोहे की इतनी औकात हो जाती है, प्लास्टिक की इतनी औकात है, तो हमारी कितनी औकात होगी? परमात्मा कहता है इस धर्म ने इनके दिमाग बंद कर दिए। चलो मैं आज लोहे के जरिए, एक प्लास्टिक के जरिए इनको जगाता हूं। परमात्मा ने हमको जगाने के लिए प्लास्टिक का सहारा लिया कि इनकी बुद्धि जो है इसको जंगाल लग गया। जे सोचते हैं कि हम सो गए। खुदा हर रंग रूप में जागता है और वो कभी भी एक रचना रच कर खत्म नहीं कर देता। उसकी रचना बेअंत है, अनंत है।
वो हर रंग रूप आकार में खिलता है, और वो खिल रहा है आज टेक्नोलॉजी में खिल रहा है। हमने देखना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी के नुकसान। अरे भाई, धर्म के नुकसान नहीं देखते। आज की जनरेशन को धर्म से कोई लगाव ही नहीं है, ये नहीं देखते। नया रंग रूप आकार में खुदा अपने आप को हर रोज प्रकट करता है। हम वही घिसे पिटे पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं लाखों लाखों साल। जैसे नया जीवन होता है, जैसे नया दिन होता है, नया सूरज निकलता है, मौसम नए होते हैं, वैसे ही हर इंसान के अनुभव नए होते हैं। हर रोज हम नए होते हैं। इसे कैसे कह सकते हैं कि खुदा ने बस जो रच दिया वो रच दिया, आज के बाद खुदा पैदा ही नहीं होगा? ये सब झूठ है। उन ऋषि मुनियों को, उन सूफी फकीरों को कोई अनुभव नहीं होता होगा, और वो क्या बोलें, क्या बताएं आपको? आपको यही कहना है कि नो नो नो, ये बातें करनी नहीं चाहिए, ये किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं बताऊंगी। अगर मेरा खुदा मेरे से नाराज होता है, होने दो, आई लाइक इट। मैं भी देखूं ना वो मेरे से कैसे नाराज होता है और फिर मैं कैसे उसको मनाती हूँ। हम भी तो गीत गाएंगे ना, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। खुदा को हम भी तो यही कहेंगे ना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी, मजा आएगा। मेरा दिल करता है मैं रब के साथ कबड्डी खेलूं। कबड्डी खेलने का मजा भी तो खुदा के साथ ही है, जिंदगी के साथ ही है। उन लोगों के साथ क्या मजा है जिनको पता भी नहीं कि जिंदगी है क्या। आपको पता है कि मेरे को जिंदगी का मजा कितना आता है? मैं हर रोज जिंदगी को कैसे जीती हूँ, कैसे सोती हूँ, कैसे जागती हूँ, जिंदगी कैसे जींदी है मेरे में। मरती हूँ मर जाऊं, चाहे जहां पर खड़ी खड़ी मैं मर जाऊं। जिंदगी भी मेरे को ले जाते हुए, मौत भी मेरे को ले जाते हुए खुश होगी कि आज मेरे साथ कोई दोस्ती बनाकर मेरे साथ चल रहा है। किस बात से झगड़ना, किस बात से लड़ना, किस बात से डरना? ना तो मेरे को जिंदगी से प्यार है, ना ही मेरे को मौत से डर है। दोनों मेरे साथी हैं। मौत को भी खुशी होगी आज जब वो मेरे को अगर कहेगी कि मेरे साथ चल, मैं कहूंगी चल। वो भी एक बहादुर इंसान को अपने साथ लेकर जाएगी, किसी डरपोक को नहीं। सब डरे हुए हैं, इनको धर्मों ने और डरा दिया। जिंदगी को जीने का सलीका तो सिखाया नहीं, डराकर अपने कब्जे में कर लिया। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, सब डरे हुए हैं। खुदा को हुआ बना के रखा हुआ है। ऐसे सोचते हैं कि बस वो एक पता नहीं कौन सा राक्षस है। अगर भैया हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसका चर्चा नहीं करेंगे, तो किसकी करेंगे? क्यों मैं लुच्चों लफंगों की बातें करूंगी? अगर मेरे ख्याल में परमात्मा है तो मैं परमात्मा की ही बात करूंगी। पाप क्या होगा अगर मैं परमात्मा की बात करूंगी? परमात्मा ऐसे जैसे जसरों खिली हुई है, परमात्मा ही खिला हुआ है ना। अगर मैं बदमाशों की बात करूंगी तो कुछ हमारे में समझ होनी चाहिए कि हमने किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना। कौन सी बात हमारे को हजम होती है, वैसी बात करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, हमको वो ही बात करनी चाहिए जिसको हमारा दिल मानता है। हमको देखना चाहिए कुदरत का रूल क्या है, यूनिवर्स रूल क्या है। लोगों के रूलों को मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी इंसान पर भरोसा बचता है, अपने आप को क्वेश्चन जरूर करना कि मैंने इस पर भरोसा क्यों किया है।
आपके दिल ने गवाही दी अगर पक्के तौर पे कि हाँ मेरा दिल कहता है कि मैं इस इंसान पर भरोसा करूं, तो भरोसा करते रहना, कभी पीछे नहीं हटना। क्योंकि तुम्हारा भरोसा, चाहे वो इंसान गलत हो, अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, वो इंसान कहाँ कहीं पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर तुम्हारा भरोसा तुमको तुम्हारी मंजिल दे देगा। ये गुणों की यात्रा है, अवगुणों की यात्रा नहीं। जैसे हमारे गुण होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।